चलते चलते मैं शहर का नजारा एक बार फिर से आपको दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले आप डिबेट कर लेते हैं जल्दी से। गौरव भाटिया जी, वैसे तो सज्जनहार साहब ने भी बता दिया और उनको वही कहते हैं ना कि जब आपके पास दलील और तर्क हो तो चीखने और अपशब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने बता दिया कि बाइडेन बात तक नहीं करना चाह रहे थे। जो दो मुल्कों का फर्क है जो आप बता रहे थे गौरव भाटिया, वो बताइए उनको सबक साहब। अंजना जी, मैं इतना जरूर कहूंगा, आज भारत का हर नागरिक आज तक के साथ और आपके जज्बे को भी सलाम करता है। आप हमारा तिरंगा ऊंचा रखती हैं, हमें बड़ा गर्व होता है। और फर्क देखिए इतना ही है, और कोई भी तथ्यात्मक गलती हो तो अब्दुल समद जी को चुनौती है, वो जरूर हमें ठीक कर सकते हैं। भीख की बात कर रहे थे, पाकिस्तान अपना पेट भीख मांग के भरता है, भारत दूसरे देशों की मदद करता है। आप बताइए, हमने अल्पसंख्यक राष्ट्रपति देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखा, हर पद पे अल्पसंख्यक रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को मिटा दिया जाता है। हमारे यहाँ की वीर सेना ने हर युद्ध जीता है, कभी पीठ नहीं दिखाई। पाकिस्तान की सेना ने नाक रगड़ी है, समर्पण किया है भारत के सामने। हमारे यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश को कभी हटाया नहीं है सेना ने, आपके यहाँ है। ये लोकतंत्र का फर्क है। आपके यहाँ 35 साल 70 साल की आजादी में डिक्टेटरशिप रही है, लोकतंत्र को चोट पहुंची। भारत ने कभी ये देखा नहीं है। 123 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपकी भूमि में है, और इमरान खान का कहना है कि 40,000 आतंकवादी आपके यहाँ हैं। ये भारत में नहीं होता है। हम इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर देते हैं, हम लोग आविष्कार करते हैं। आप अब्बू बन के तालिबान की पैरोकारी करते हैं। ये फर्क है। मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, और मुझे भी आपके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन कम से कम शीशा देखेंगे तो असलियत सामने आ जाएगी। भाटिया जी, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जो आपके यहाँ होता है वो इस काबिल ही नहीं है कि टीवी पे बैठ के ओपनली जो है ना, वो अगर जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया जाता है, सड़क से झुक जाते हैं, प्रधानमंत्री को फांसी दे दी जाती है। मैं आपकी बात बड़ी खामोशी से सुन रहा था। आप जो बता रहे हैं तथ्यों पे तो जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं सुनूंगा। इस पैनल के सिर्फ आप हैं, बाकी सारे जाहिल हैं। मेरी बात अब पूरी सुनिएगा। आप बड़े पढ़े लिखे, आपकी रिसर्च, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी सैटेलाइट्स, अफगानिस्तान के अंदर हमने आपके इंटरेस्ट को चट्टानों में रोक दिया है। वहां पे आपकी स्टडीज किधर गई, आपकी रिसर्चेस किधर गई? वहां पे जाके आपको अकाउंटेबल ठहराए ना उनको, जो आपको रिपोर्ट देते थे, करते थे, गलत इंटेलिजेंस सोर्सेज आपकी, वहां पे खुल के एक्सपोज, बैडली एक्सपोज्ड वहां पे। इसलिए तो आपकी कोई इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए कि क्या बना। मैं समझ सकता हूँ, बरनौल भिजवा रहा हूँ जले के लिए, यहाँ पे बरनौल लगाते हैं, आप भी लगाइए, दर्द कुछ कम हो जाएगा। भिखारी आपके वकील नहीं होने वाला, बरनौल से कहाँ काम चलने वाला है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री यहाँ अमेरिका में होंगे, बायलैटरल मीट प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ कर रहे होंगे, बरनौल से कहाँ इनके घाव भरने वाले हैं। भाई हमें से क्या फर्क पड़ता है कि आपके प्रधानमंत्री है वो जाए तरक्की करे, वो दुनिया की लीडरशिप में ले जाना पड़ेगा। समझ साहब उतरवा दिए गए थे इनके प्रधानमंत्री गए थे। लीडरशिप के पैमाने पर आप इमरान खान से एक सेकंड मिस्टर समद, लीडरशिप के पैमाने पर आप इमरान खान पर डिबेट करने को तैयार हैं? इमरान खान में लीडरशिप क्वालिटी है, वहाँ आईएसआई चीफ अफगानिस्तान में बैठकर आपके तालिबान के आतंकियों की सरकार बनवाता है, और आप लीडरशिप की बात करते हैं। अंजना जी, मेरी एक पहली बात देखें, आपके प्रधानमंत्री इलेक्ट होके आए, मैं रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि उनको मैंडेट मिला है। मेरा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आया, उसको अब आप अगर कंपैरिजन में जाएं तो कंपैरिजन तो है ही नहीं, उसको छोड़ देंगे मोदी साहब को उनके, तो जो भी इलेक्ट होके आएगा आपकी तरफ से, हम उसके मैंडेट की रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्ट होके आया तो मैंडेट की रिस्पेक्ट करें। लेकिन लीडरशिप पर कम से कम आप प्रवचन देने का ना प भी मत बोला कीजिए, क्योंकि फिर तब याद आता है कि इमरान खान कैसे कठपुतली बने हुए हैं। इमरान खान की अब क्या हैसियत रह गई है? वो सिर्फ मतलब खुलकर आतंक को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको अपनी सत्ता इतनी प्यारी है। अगर वहां पर बने रहना है तो आईएसआई और सेना के हाथ में हमें लाना ही पड़ेगा। यही तो आज नौबत हो गई है सज्जनहार साहब इनकी। आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं, क्योंकि वो आईएसआई और रावलपिंडी जीएचक्यू के बिल्कुल कठपुतली बन गए हैं। तभी अपने समद साहब ने कहा जो वो भी इलेक्ट होकर आए हैं,
पाकिस्तान के लोग खुद कहते हैं जो वो तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। देखिए दूसरी बात है, जब तक पाकिस्तान ऐसे डिनायल में बना रहेगा जो हम तो सब ठीक है आप ही ये गलत करते हो, तो देखिए अभी न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी आपके यहाँ, भाई वो 4-5 दिन रही वहां पर, पहला मैच खेलने के 10 मिनट पहले उन्होंने कहा हम नहीं खेलेंगे। उसके बाद ब्रिटेन ने भी, उन्होंने भी आना था, यूनाइटेड किंगडम उनकी टीम ने भी आना था, उन्होंने भी मना कर दिया। भाई उनको भारत कुछ कोई थोड़ी कह रहा है, वो तो उनकी अपनी इंटेलिजेंस है जो यहाँ पर आतंक वो होता है। देखिए और ये भारत के ऊपर आप सभी चीज मत छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप का आप वो ट्वीट याद करिए जो उन्होंने कहा जो भाई हमने पिछले सालों में $34 बिलियन दिए। तो यही जो अंजना जी कह रही हैं, आप तो दूसरे देशों के सामने कटोरा लिए फिरते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपको ग्रे लिस्ट में डालता है, ये सब आप भारत के ऊपर थोड़ी बनेंगे जो भाई भारत कहता है इसीलिए पूरी दुनिया ऐसा करती है। अगर ऐसा है तो हमें बड़ी खुशी होगी जो भारत की इतनी वक़्त है, इतनी वहां पर ट्रैक्शन है जो ऐसे वो किया जाए। एक चीज अंजना जी अगर आप मुझे इजाजत दे, मैं बताना चाहूंगा इनको और अपने सुनने वालों को भी। देखिए जब भी यूएन जनरल असेंबली होती है, गौरव जी को मालूम होगा और जनरल कुलकर्णी को मालूम होगा, कभी भी अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी नेता को अपने यहाँ पर वॉशिंगटन में नहीं बुलाते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर उनका ये समझा जाता है जो 100 नेता आए हैं सभी 100 नेता आएंगे हमसे मिलने के लिए। कोई बहुत ही यूनिक एक्सेप्शनल अगर कोई ऐसी बात होती है, नेता होता है, उसी को बुलाया जाता है, उसी को इनवाइट किया जाता है। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री सितंबर 2014 में पूरे 7 साल पहले जब गए थे, तब भी बराक ओबामा ने उनको वहां पर इनवाइट किया था। और सभी को हमको याद है प्रधानमंत्री एक ग्लास और वक्त की कमी है सर, इसी पर जल्दी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। वक्त की कमी है सज्जनहार साहब। जी जी सर, जल्दी से एक रिएक्शन हामिद खान से इस पर ले लेते हैं बतौर जर्नलिस्ट। ये इन्फॉर्मेशन यूएनजीए चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आगमन कर रहा है, और मैंने आपको तो दिखाई दिया, आप बैठे रहिए सर वही कुएं में। मैं ये कहूंगा अंजना जी, ऑन अ लाइटर नोट मैं ये कहूंगा कि आप बड़ा अच्छा कर रही हैं जो बार बार बाहर न्यूयॉर्क का नजारा दिखा रही हैं, वरना हमें क्या पता कि आपके कुछ चैनल जो हैं वो सेरीना होटल का 5वां माला भी बना देते हैं और आईएसआई को भी पहुंचा देते हैं। आईएसआई का खौफ तो आपको ऐसे है। अच्छा कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आप वाकई न्यूयॉर्क में हैं, हमें यकीन आ गया है। अच्छा टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए। दूसरी बात ये है, मैं टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे रहिए। दूसरी बात ये है, बड़ी हल्की बातें करते हैं सर, मुझे लगता है मैं एयर टाइम वेस्ट कर रही हूँ आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच गौरव भाटिया। कंक्लूडिंग रिमार्क, मैं एयर टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हल्की बात करते हैं सर, हम लोगों का ये लेवल नहीं है आज तक में। गौरव भाटिया कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से। देखिए अंजना जी, हम सबको विश्वास है हमारे देश की ताकत में, और ये जो समिट होने जा रही है, जो मीटिंग होगी, ये मील का पत्थर साबित होगी। इससे विश्व में शांति जीतेगी, और ये जो आतंकवादी बढ़ाते हैं और आतंकवाद गतिविधियों में खुद लिप्त होते हैं, इनको समझ में आएगा कि भारत की ताकत क्या है, और ये हमें यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन भारत और भारत की बढ़ती ताकत का ही इसे इशारा समझिए, संकेत समझिए, आहट समझिए कि आज प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं, और उनके 4 दिनों के इस दौरे में जिस तरह से एक क्वाड बनाकर, क्वाड सिक्योरिटी एंगल बनाकर पूरी चर्चा को आगे ले जाया जा रहा है 4 बड़े मुल्कों के बीच में तालिबान के टेक ओवर के बाद, सबकी नजर है कि आतंकवाद के खिलाफ यूएनजीए में भी पीएम क्या बोलते हैं, सबसे हिंदुस्तान की ताकत की कुछ झलकियां बस मिलती हैं।